अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है वो ये है कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली टू लर्न मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। एक्स इज़ द सिंबल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या है, ये एक्स। 2 और 4 के दरमियान में जो आपको एक्स दिख रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, यानी कि जहाँ पर भी ये एक्स आपको नज़र आए तो आप समझ जाएं कि दो अल्फ़ाबेट, दो जो डिजिट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 1 और उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या समझाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। क्या समझ आया आपको? कुछ समझ आया? नहीं समझ में आया? हम यहाँ से समझते हैं। ये जो आपको बॉल दी गई है, यहाँ पर देखें कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये 6 बॉलों को हटा दूँ, यानी कि ये जो 6 बॉल हैं इनको हटा दूँ तो मेरे पास कितनी बॉलें रह जाएंगी? 2 बॉलें रह जाएंगी। अब 2 बॉलों को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 2 का टेबल अगर मैं 4 टाइम लिखूं तो 2 4 ज़ा क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि टेबल पढ़ना। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। 2 4 ज़ा 8, और आगे करके लिखा हुआ है 4 + 4 8। ठीक है, यानी कि समझाया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि 2 का टेबल 4 तक के पढ़ेंगे तो 8 आएगा। आप सिंपली बस आप यूँ माइंड बना के रखें कि इसमें टेबल पढ़ना होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर जितनी गिनती है उतने के हमें टेबल पढ़ने हैं। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि टेबल पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक और, यानी कि और करके दिया गया है 2 + 2 + 2 + 2 और ये बन गया 8। ठीक है, ये क्या साइन है, ये कौन सा साइन है? ये प्लस का साइन है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 4 का टेबल 2 तक के पढ़ो तो क्या आएगा? 8 आंसर आएगा। 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 + 4 8 और 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 8। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ नो डिफरेंस इधर वी राइट 4 × 2 और 2 × 4 द आंसर विल बी सेम। यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 8 आएगा, और अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर एक ही आएगा, यानी कि 8 आंसर आएगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 भी वैसे ही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 × 4, यानी कि 3 का टेबल पढ़ रहे हैं 4 तक के। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, और नीचे यहाँ पर 4 जो है 4 + 4 8 और +4 12। इसी तरीके से 3 + 3 6 और +3 9 +3 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से बताया जा रहा है कि 3 4 ज़ा 12, और यहाँ पर देखें 4 3 ज़ा 12, और नीचे वैसे ही लाइन लिखी हुई है, देयर इज़ नो डिफरेंस इधर वी राइट 3 × 4 और 4 × 3 द आंसर विल बी सेम। यानी कि अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 12 आएगा, और अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 12 आएगा। आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू लर्न मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल जो हैं उसको देखें, उसको देखकर मल्टीप्लिकेशन को समझें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 × 2 6। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कि ये एक पेयर हो गया हमारा। ठीक है, ये 1, और ये एक पेयर हो गया, ये 2, और ये एक पेयर हो गया, यानी कि जोड़ी हो गई ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 3 का एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए। इस तरफ क्या है हमारे पास कि 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 1 2 3
एक पेयर ये हो गया और 1 2 3 का दूसरा पेयर ये हो गया। अगर 3 का टेबल 2 तक के पढ़े हैं तो क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर मछलियाँ कितनी हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 6 आंसर हो गया, यानी कि ये वाला जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है 2 × 3 = 6, यानी कि 2 3 ज़ा 6। अब इस तरफ आ जाए 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 2 का पेयर ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि 4 × 3 = 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 है, 1 2 3 4 सेव है आपके पास, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12 बताया जा रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 × 4 = 12, यानी कि 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पर देखें 3 का यानी कि पेयर है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 ये आंसर है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नीचे एक और मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी सब ये यानी कि सब इसी तरीके से होंगी कि यहाँ पर आपको पेचकस की तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 × 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर देखें 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर कितने पेचकस हैं 1 2 3 4 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब नीचे वाली जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर कितने पेचकस है 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10। बाकी जो नीचे जो एग्जाम्पल्स है ना ये सभी इसी तरीके से सॉल्व की गई हैं, ठीक है। अच्छा, बुक के अगले पेज पर भी इसी तरीके की एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 × 3, यानी कि 6 3 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पर देखें 6 3 ज़ा 18, कितने यहाँ पर ये गोल अंडे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि एक पेयर में 6 हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पर देखें एक पेयर में कितने हैं 3 बॉल हैं 1 2 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 3 6 ज़ा 18। तो ये भी इसी तरीके से होंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे लिखा हुआ फिल इन द बॉक्सेस विथ करेक्ट आंसर, यानी कि बॉक्सेस के अंदर करेक्ट आंसर आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखें 2 3 ज़ा, 2 3 ज़ा क्या होता है 2 3 ज़ा होता है 6। अब यहाँ पर देखें नीचे भी यही है कि 3 2 ज़ा क्या होता है 3 2 ज़ा भी होता है 6। यानी कि अगर आपको टेबल आते हैं ना तो आप मल्टीप्लिकेशन के जो वो क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखें प्लस का साइन है, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, और 4 + 2 कितने हो गए 6। इसी तरीके से नीचे भी दिया गया है कि 3 + 3 6, ठीक है। एक और मैं नीचे वाला सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8, आंसर सेम ही आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 4 और 4 प्लस करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अच्छा, नीचे देखें ये वाला, इसमें क्या हो रहा है 2 दिया गया है और ये बॉक्स खाली है और = 2 के बाद 10 दिया गया है। अब हमें 2 का पहाड़ा यानी कि 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 ज़ा क्या आता है 10 आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बॉक्स खाली है और आगे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद = के बाद 10 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसको 2 दफ़ा पढ़ें तो 10 आंसर आए, तो हम 5 को रखेंगे। 5 का टेबल अगर हम 2 तक के पढ़ते हैं तो 10 आता है, 5 2 ज़ा 10। इसी तरीके से यहाँ पर इसको आप प्लस करेंगे तो 2 2 4 और 4 में 2 प्लस करें 6, 6 में 2 प्लस करें 8, 8 में 2 प्लस करें 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं और बीच में प्लस का साइन है और = के बाद 10 है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर
दोनों जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको प्लस करने के बाद आंसर 10 आए। तो हम यहाँ पर भी 5 रख देंगे और यहाँ पर भी 5 रख देंगे। तो 5 और 5, 5 में 5 जमा करें तो 10 हो गया। आगे वाले पेज पर भी इसी तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। कैसे कि यहाँ पर देखें 3 और उसके आगे बॉक्स खाली है और उसके आगे इजिकल्स टू 15 लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि 3 का टेबल उस तक के पढ़ें तो आंसर क्या है 15 है। अगर हम 3 का टेबल 5 तक के पढ़ते हैं तो 3 5 सा 15 होता है। अब इसी तरीके से नीचे यहाँ पर बॉक्स खाली दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है। अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि अगर हम उसको 3 तक के पढ़ें तो आंसर क्या है 15 है। तो हम 5 रखेंगे, 5 3 सा 15 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3 को प्लस करा गया है 5 मरतबा, तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तीनों डब्बों में तो आंसर 15 आएगा। तो यानी कि तरीक़ेकार सेम है, एक ही तरीके से सवाल सॉल्व होंगे। ये 2 पेजेस हैं, इसके सवाल आप सॉल्व करिएगा। आगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय 2 दूसरी वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।